तो अभी हम बताने जा रहे हैं ये जगह जहां हम लोग आए हुए हैं, इस जगह को हम लोग बोलते हैं सप्तपर्णी पर्वत का गुफा है। क्या है? सप्तपर्णी। इसको सोन भंडार भी इधर का लोग बोलता है, बिंबिसार राजा का सोना का रखा था ये वो करके। लेकिन इस जगह सप्तपर्णी गुफा संघायना, धर्म संघायना जो भगवान, सप्तपर्णी क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक इधर बहुत सारा पेड़ रहता था जिसका पत्ता साथ पतला पतला ऐसे रहता था। उसको श्रीलंकन में हम लोग बोलते थे रुख में, रुख मत। तो वो अलग पत्ता है, ऐसे साथ रहता था, पतला 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 ऐसा, ऐसा जंगल था। इसलिए इस एरिया को पर्वत का नाम सप्तपर्णी, नीचे वाला का एरिया का बना। समझ गए? तो यहीं पर धर्म संघायना, धर्म संघायना पता है ना, यहीं पर हुआ। तो इसलिए ये बहुत विशेष जगह है, कोई छोटा मोटा जगह। बाहर पूरा खेत भी अभी भी बचा हुआ है जहां कोलम लकड़ी से डाल डाल के वो मंडप बनाया था अजातशत्रु। तो वो सब अभी बाहर हम लोग देख सकते हैं। और महाकाश्यप बंती आदि भिक्षु लोग विराज मतलब विवेक से रहने के लिए कुटिया बना था, वो उधर है उस तरफ। तो इस जगह एक विशेष जगह है जो हम लोग सोचने से बहुत विस्मित लगता है, क्योंकि यहीं से धर्म का संघायन हो के धर्म सब जगह हम लोग आज पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो किनके कारण? महाकाश्यप अरहंत बंती जी के कारण। ये महाकाश्यप अरहंत बंती 500 भिक्षुओं के साथ मिलकर ये धर्म संघायना किए थे। तो सारे के सारे अरहंत बंती थे। तो हुआ कैसे? वो महाकाश्यप बंती सबसे पहले भगवान के साथ ही रहते थे हर समय। भगवान बुद्ध जानते हैं ना, तो उनके साथ रहते थे, भिक्षु संघ के साथ रहते थे महाकाश्यप बंती। लेकिन एक दिन महाकाश्यप बंती से एक घटना होता है महाकाश्यप बंती के साथ, कि एक माता जी, माता जी, बूढ़ी माता जी, वो महाकाश्यप अरहंत बंती को बहुत प्यार करता था। तो हमेशा जब भी महाकाश्यप बंती उस रास्ता से जाता था तो कुछ ना कुछ पात्र में पूजा करने के लिए दौड़ पड़ता था। इतना प्यार, जैसे बेटा मम्मी बेटा को करता है। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान बुद्ध उस रास्ता से पिंड पा जा रहे थे, पीछे से महाकाश्यप बंती बहुत पीछे से जा रहे थे। जाते समय क्या हुआ, वो दादी सोची अरे महाकाश्यप बंती आ गए, आज हम दान देना है करके तुरंत ले जाकर महाकाश्यप अरहंत बंती का भगवान बुद्ध जी का पात्र में महाकाश्यप बंती सोचकर डाल दिया। क्योंकि महाकाश्यप बंती का रूप भी कैसा है? बहुत स्वर्णवान रूप है, ऊंचा भी है, और सात महापुरुष लक्षण है। 7 महापुरुष लक्षण है 32 महापुरुषों में। सोचिए, बाकी किसी के पास ऐसे सुनने में नहीं आता, महाकाश्यप अरहंत बंती के पास था। तो महाकाश्यप अरहंत बंती देखने में रूप समान दिखता था, विशेष अलग, ऐसे अलग दिखता था, दूर से दिखने में एक रूप दम गोल्ड दिखता था। हाँ, और साथ में रहे तो बड़ी नाव, सोने की बड़ी नाव की छोटी सोने की नाव। हाँ, वैसा होता है। लेकिन वो दादी माँ थी, कैसा थी? दादी माँ को सिर्फ ऊपर ऊपर नजर आता है, थोड़ा दादी थी, तो इसीलिए वो देखकर डाल दिया। लेकिन थोड़ा देर बाद खुशी रह रहा था, तो देखा एक और बंती आ रहा है, तो ये हमारा महाकाश्यप बंती। अरे अरे आप क्या हो गए, ये तो वो कौन था? अरे कोई और था करके फिर दौड़ के जाकर उस पात्र से निकाल कर, भगवान बुद्ध का पात्र से निकाल कर जाकर महाकाश्यप बंती की पूजा करता। भगवान बुद्ध उस समय देखते हैं, अरे ये बहुत बड़ा गलत करने वाला है, बुद्ध का भोजन ले रहा है, अभी भगवान बुद्ध का है। इसलिए उस समय भगवान बुद्ध मन से छोड़ देते हैं कि ले लो, हमको नहीं चाहिए करके, नहीं तो बहुत बड़ा कुशल है कर्म। तो वो छोड़ने के कारण फिर वो उठाकर ले जाकर महाकाश्यप अरहंत बंती को डालता है। ये घटना महाकाश्यप बंती पीछे से देख रहे थे कि दौड़ के जा रहा, पात्र से निकाला, फिर मेरा पात्र में डाल दिया। महाकाश्यप बंती को बहुत दुख लगा, अच्छा नहीं लगा महाकाश्यप बंती को। मन में अरे मेरे कारण मेरे भगवान शास्त्रों को में एक अगौरव मेरे कारण हो ना हो करके ऐसे सोचकर, मतलब बहुत उनको एक विस्मित लगा, जैसे मेरे कारण ऐसा प्रॉब्लम नहीं हम नहीं देखना चाहते कि मेरे कारण भगवान को कुछ ऐसा मजाक हो, निंदा हो करके, इसलिए हम ये प्रॉब्लम नहीं होने देंगे करके महाकाश्यप अरहंत बंती क्या किए, मन में सोचते हैं, अधिष्ठान लेते हैं कि हम जगह बदलेंगे, यहाँ पर हम नहीं रहेंगे। इसके बाद और गहरी जंगल में चले जाते हैं।
समझ गए? गहरी जंगल में चल जाते हैं। गहरी जंगल में जाने के बाद गुफा जैसा जंगल में रहते थे। तो रहने के बाद क्या हुआ, लेकिन उनको लगा कि अगर बाई चांस कुछ भगवान बुद्ध परिनिर्वाण हो गया, कुछ हो गया ऐसा, तो हमें में पता चलने के लिए एक अधिष्ठान रखते हैं वहां पर पेड़ के पास, ऐसे बोला जाता है, फूल के पेड़ का, कि ये फूल मुरझा जाए, हमें पता चले। ऐसे तो समाधि से देख सकते, बार बार देखते नहीं थे। तो फिर भगवान महाकाश्यप बनती ऐसे एक दिन जाते समय देखा पेड़ का फूल मुरझा गया। फिर तुरंत देखते हैं तो पता चलता है भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया। उनको बहुत दिल में संवेद जगता है, भिक्षु संघ को इकट्ठा करता है, बोलता है महाकाश्यप बनते जहां रहते थे उज्जा के आसपास सारे 500 भिक्षु, सारे लोग 500 कम से कम रहते थे। सारा भिक्षु संघ को महाकाश्यप बनते इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद भिक्षुओं को बोलता है हम लोग को समय आ गया शास्त्रों से मिलने का। किन से मिलने का? शास्त्रों से, गुरु से मिलने का समय आ गया भगवान बुद्ध से। चलो हम सभी लोग मिलने चलते। उन लोग को पता नहीं कि भगवान बुद्ध परिनिर्वाण हो गए। सिर्फ किनको पता है? महाकाश्यप अरहंत बनते को पता है। महाकाश्यप अरहंत बनते जी उन सारे भिक्षु संघ के साथ जाते हैं। 7 दिन लगता है जाने में, कपिलवस्तु कुशीनगर। तो 7 दिन तक बॉडी देवताओं के द्वारा जलाने नहीं देता है। बोलता है राजा लोग कोशिश करता है, जल नहीं रहा। अनिरुद्ध बनते अरहंत बनते बोलते हैं जलेगा नहीं, जब तक महाकाश्यप अरहंत बनते नहीं आते हैं तब तक ये शरीर नहीं भगवान का जलेगा। महाकाश्यप बनते दर्शन होने के बाद ही कुछ होगा। तो महाकाश्यप बनते का इतना तेज है, भिक्षु संघ 500 भिक्षु संघ के साथ महाकाश्यप बनते आ रहे थे। तो क्या हुआ पता है? में एक प्रॉब्लम, मतलब जब 500 भिक्षु लोग के साथ जा रहे थे, जाते समय में बोला जाता है कि उस उधर से उपासक भगवान से मुलाकात करके सब लोग आता है, मिलने जाके जाने लगा। 7 दिन तक शरीर है, तो लोग जाकर आते समय बहुत सारा फूल लेके आता था। रास्ता में बोला जाता है कहीं कहीं घुटना भर फूल भरा हुआ है। देवताओं मदारा फूल आदि, परसतुमल मदारा जो दिव्य फूल है वो पूजा किया है। मनुष्य कीमती फूल पूजा के रास्ता जब शरीर ले जा रहा था तो पूरा फूल से भरा था रास्ता, बोलता है। तो कोई लोग आदमी लोग फूल को जब चला गया तो उसको उठा के बड़ा फूल है, सुंदर फूल है करके घर ले जा रहा था। तो घर ले जाते समय में कहा जाता है कि मैं महाकाश्यप बनते पूछते हैं हे उपासक, हम भगवान बुद्ध से मिलने जा रहे हैं। अभी भगवान जानबूझ महाकाश्यप बनते उससे पूछता है उपासक कर जा रहा मल फूल लेकर आ रहा मादारा फूल, लेकिन श्री भिक्षु संघ के सामने पूछते हैं उनसे कि हम का अभी 7 दिन हो गया, अंतिम दिन है न, वो आपको पता है क्या भगवान बुद्ध कहाँ है? पूछता है। बोला हाँ बनते जी हमको पता है, ये फूल तो वहीं से लेकर आ रहे हैं, भगवान को अभी नमन करके। भगवान आज से 7 दिन पहले परिनिर्वाण हो चुके हैं, उनका शरीर रखा हुआ है। ऐसे बोलते ही 500 जो भिक्षु संघ सुनता है उन लोग को झटका लग जाता है। झटका मतलब पता है क्या? शौक लग जाता है, बहुत शौक मतलब कोई भिक्षु रोने लगते हैं, बोलते हैं कोई भिक्षु जोर से रोने लगते हैं, और कोई भिक्षु को चक्कर लगने लग जाता है, कोई भिक्षु को बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब इतना जोर से सोतापन भिक्षु लोग भी रोने लग जाते हैं वहां पर। फिर महाकाश्यप बनते समझाते हैं भिक्षुओं को मत रो, शोक मत करो। अभी हम लोग मतलब पूरा प्यार से समझाते हैं, बहुत सुंदर से समझाते हैं कि देखिए कौन रो रहा है, संघ लोग जो सोतापन लोग है उन लोग भी रो रहा था। सोतापन नहीं, वो सती पठान बढ़ाया हुआ लोग, बहुत आगे समाधि बढ़ाया हुआ लोग, मन को अनित्य मनन किया हुआ लोग, रोना मतलब कितना बड़ी बात है। हम लोग सोचते हैं अरे रोना नहीं चाहिए, हम लोग नहीं रोते हैं, तो उन लोग कैसे रो रहा है? इसका मतलब समझे कितना भगवान बुद्ध से लगा होगा, कितना भगवान बुद्ध से प्यार होगा, भगवान को कितना शरण मानता होगा, कितना शास्त्र मानता होगा, जो सोतापन होकर भी रो रहा है। सोतापन सामान्य रोता नहीं, किसी चीज से कंपा नहीं होता है, हेतु पटिसंपाद बोध किया हुआ है, फिर भी आंसू आ रहा है, मतलब कितना बड़ा दिल का झटका लगता है।
हम लोग सोच नहीं सकते हैं। तो हम लोग को सोच से परे है, मतलब हम लोग को सोचने से अजीब लगता है, लेकिन उसके ऊपर विचार करेंगे तो हम लोग समझ सकते हैं। तो आगे देखिए में क्या होता है, तो क्योंकि उन लोग का एक ही सहारा था, भगवान बुद्ध के नाम का जो पुल था वो टूट गया सोचता था, क्योंकि धर्म जिससे निकलता था गंगा वो सूख जाएगा। क्योंकि ऐसा किताब होता है, हम लोग सोचते हैं किताब से पढ़ लेंगे, यूट्यूब से देख लेंगे और बनते से मिल लेंगे। उन लोग भगवान को ही मेन सारण शास्त्र मानकर विशेष रूप से रहते थे। तो इसीलिए कौन उपकार कराया करके, तो 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 इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वो हम लोग भगवान बुद्ध को देखे हैं क्या, हम लोग भगवान का वॉइस ब्रह्म स्वर सुने हैं क्या, तो इसलिए हम लोग को टच नहीं है। हम लोग कोई बच्चा परिवार मर जाता कैसा लगता है, तो लेकिन भगवान बुद्ध सब लोग को नेतृत्व मानते हैं, गुरु मानते हैं, अपना जीवन जान समर्पित किया हुआ है। उन लोग को वो ब्रह्म स्वर रुक गया, वो शांति का स्वर, वो ध्वनि रुक गया, वो विमुक्ति का परंपरा रुक जाएगा, क्या होगा कर पूरा सोच कर उनको वो आता था। तो इसके बाद देखिए महाकाश्यप बनती है, अरहंत बनती है, बोलते हैं माँ उसो सोचित माँ उसो परिदेव भिक्षुओ मत रो मत शोक करो दुख मत हो जाओ। में तथागत भगवान बुद्ध जी जो हैं में भगवान, हम सभी लोग भगवान बुद्ध के सामने ही धर्म सुने हैं, याद नहीं है क्या, बोलते हैं सब्बे ही पिए ही मना पे ही नाना भाव बिना भाव होती, सब प्रिय मना लोगों से एक ना एक दिन हम लोग को अलग होना पड़ेगा, एक दिन बिछड़ना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा, याद नहीं है क्या, ये धर्म को मनन करो। कौन बोल रहा है, महाकाश्यप बनते बोलते हैं ये अनित्य धर्म को मनन करो, उत्पन्न हुआ सब चीज अनित्य है, हम लोग रोक नहीं सकते हैं बदलने से। इसलिए भिक्षुओं अत्त दीपा भिक्ष विहरत है, उस समय महाकाश्यप तो उपदेश देते हैं 500 भिक्षु को, अत्त सरना अनन्य सरना धम्म दीपा धम्म सरना अनन्य सरना। अत्त दीपा अपने को दीप बनाओ, अत्त सरना शरण मजबूत करो अपने को, अनन्य सरना दूसरे को आप शरण, दूसरे को शरण मत बनाओ, शरण बनाना है तो धम्म दीप बनाना है तो धर्म का दीप बनाओ, धम्म दीपा भिक्ष विहरत धर्म का दीप बना के गुजरो, धम्म शरणा धर्म का शरण बना के गुजरो, अनन्य शरणा दूसरा का शरण मत बनाओ करके सुंदर से धर्म महाकाश्यप बनते बताने लगते हैं। तो 500 भिक्षुओं को महाकाश्यप बनते धर्म बता रहे थे, तो एक विस्मित घटना घटता है, वही मेन घटना है कारण महाकाश्यप बनते मन में संकल्प लेते हैं, अधिष्ठान लेते हैं संघायना करने का, धर्म संघायना करने का संकल्प मन में सोच विचार लेते, वही घटना वहीं पर होता है। प्रवचन देने के खत्म होने के साथ साथ एक भिक्षु सुभद्र नाम का भिक्षु नाई, वो नाई था पहले, अभद्र वचन बोलता है। कैसा वचन बोलता है, अभद्र वचन, सुभद्र नाम है, वचन कैसे निकाला, अभद्र वचन। तो क्या हुआ पता है, उस सुभद्र भिक्षु बोला कि, तो उसका प्रॉब्लम क्या है, अभद्र वचन बोलने से पहले वो बोला कैसा अभद्र वचन वो बोल देते हैं। वो भिक्षु लोग को बोलने लगा चिल्ला के, क्यों रो रहा है, अपने आप को क्या समझता है, कितना अच्छा हो गया भगवान बुद्ध मर गए, ऐसे बोला, कितना अच्छा हो गया चले गए, अभी हम लोग कोई नियम कानून बनाने वाला नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं, बात टाटने वाला, ये करो ये मत करो, ऐसे करो ऐसे मत करो, बहुत बोलता था, कितना बोल बोल के थक गए, हमें सुन सुन के करके बोलने लगा देखो खोल के, तो भगवान से मिलने जाने वाला अंदर में कपट रखा हुआ है, कुछ पता है क्या, बात समझ रहे हैं, अंदर में कपट भरा हुआ है, वो खुल रहा है समय के साथ। वो चिल्ला के बोलने लगा कि मैं अच्छा हुआ चले गए, अच्छा हुआ चले गए करके, ये करो वो नहीं करो करके बहुत बोलता था। अभी आज हम लोग आराम से रह सकते हैं, बोला खुशी से रह सकते हैं, कोई मना करने वाला नहीं है। इसके बाद वो वचन महाकाश्यप बनते कान में लगता है। वो क्यों बोलता है पता है, एक दिन सुभद्र महाकाश्यप भगवान बुद्ध को भोजन दान देने के लिए गया, तो भोजन दान देने के लिए बोला गया, तो भगवान बुद्ध पूछते हैं तुम कैसे लेकर आए भोजन,
क्योंकि वो नाई था, उसको मन था बहुत बड़ा संग दान देने का भगवान बुद्ध के साथ। तो वो क्या किया, सब लोग को बाल, उपासकों को, आदमी लोगों का बाल काटा, लड़कों लोग घर घर बैठा के, घर घर जाकर। तो बोला कि हाँ भंती आप काट दिए बाल, हमको दुकान जा काटने में फिर टेंशन लगता है, लोग बोला ना आप काट दिए, अच्छा कर दिए, कि हम आपको दे, हमको स्वर्ण मुद्रा ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमको चावल आदि दे दो। तो सब ले लिया। इसका अच्छा से खाना बनाया, अच्छा खाना बनाकर भगवान बुद्ध को और संघ के लिए ले गया। तो भगवान बुद्ध वही कारण पूछता कैसे लाया है करके, तो बोला बाल काट के हम मेहनत से, अपना मेहनत से लाए हैं करके। अच्छा है कि बुरा है? अच्छा वाला हाथ उठाइए। खाना मेहनत से बनाया, लेकिन मिथ्या आजीविका, आजीविका भिक्षु लोग के लिए उस तरह से सेवा करके लेने के लिए मना किया। वो मिथ्या जीवन यापन करने का गलत तरीका है। धर्म बता के श्रद्धा से दिया तो अलग बात है, लेकिन काम करके उसका बाल काट के, कपड़ा बेचकर, दुकान बिजनेस करके वो आजीव भिक्षु लोग के लिए मिथ्या होता है। तो भगवान बुद्ध सिखाने लगते उस समय, इससे क्योंकि भिक्षु लोग का जीवन कैसा था, भीख मांग कर खाना, भीख मांग कर खाना, भिक्षु लोग का किसी मांग कर, मतलब सिंपल लाइफ था। ये पैसा जब से हाथ में आने लगा, क्या हो गया, पैसा क्यों मना किए भगवान बुद्ध, सोना चांदी भिक्षु लोग क्यों मना किए बताइए? क्योंकि सोना, पैसा में ही पूरा पंचकाम छिपा है। पैसा नहीं तो पंचकाम नहीं। रूप, सुंदर रूप ले सकता है, शब्द ले सकता है, गंध, रस, स्पर्श, सब ये पैसा का कमाल है कि नहीं? इसलिए भगवान बुद्ध मना करते हैं पैसा में, पैसा का काम, धन का काम। तो ये सब माना करने का मिथ्या जीव और गहरा गहरा जाके सब चीज माना करते हैं। तो लेकिन मैं उसको दान देने का मन है तो दान दिया ऐसा करके, तो वो भगवान बुद्ध डांटते, इससे अच्छा तुम इसको फेंक दो, गंगा नदी में बहा दो, गाड़ दो, भिक्षु लोग को मत दो। भगवान सीधा आवाज करते हैं, हम नहीं खाएंगे तुम्हारा खाना, गलत तरीका से लाया हुआ खाना हम नहीं खाएंगे, बोलते हैं। ऐसे बोलने के बाद वो क्या हुआ, मैं वो क्या किया, बहुत गुस्सा हो गया, मन से वैर बांध लिया। अच्छा इतना मेहनत से आप नहीं खाएंगे, तो शुरू में इज्जत से मैंने बोला, बाद में वैर बांध दिया। कितना श्रद्धा से हम काम लेकर आए, लेकिन आप नहीं लिए, ठीक है करके लेकर जाकर कुछ किया होगा, वो वैर मन में चल रहा था। अयोनिसो मानसिकार, गलत तरीका से मनन करते करते वो अभद्र वचन निकाल दिया। समझ गए? ये नहीं करो, वो नहीं करो बोलता था, अभी हो गया ठीक करके। तो महाकाश्यप मुनि जी वो सुनने के बाद, मतलब महाकाश्यप मुनि को लगा कि अभी तक भगवान का शरीर है, फिर भी वैसे इस तरह से हो रहा है, भगवान का शरीर अरहंत मुनि लोग अभी है, फिर भी इस तरह का बात नहीं कर रहा है, बाद में क्या होगा, बाद में क्या होगा पता नहीं। इसीलिए धर्म विनय गिरने से पहले, अधर्म और अविनय उठने से पहले कुछ करना पड़ेगा करके मन में संकल्प लेते उस समय, नहीं कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करेंगे करके तुरंत मन में सोचते हैं, बहुत बुद्धिमान है। धर्म को इकट्ठा करना पड़ेगा, धर्म को एकजुट करना पड़ेगा। अगर फूल आसन पे बिछा हुआ है तो हवा आने पे उड़ जाता है, अगर उसको सबको सिल के माला बना देते हैं तो उड़ने में उसको नहीं उड़ पाता है, एक जगह पकड़ के बंद कर रहता है। तो इसीलिए धर्म को हमको इकट्ठा करना है करके वो संघाय ना करना पड़ेगा करके उसी क्षण मन में सब बात विचार लेकर जाते हैं सीधा भगवान का दर्शन करने, और दर्शन करके उसके बाद होने वाला बात हम आगे बताएंगे। इसके बाद क्या होता है, वहां के बाद 500 भिक्षुओं को इकट्ठा करता है, यहाँ आता है इस जगह पे महाकाश्यप। ये देखिए जगह जगह गड्ढा है ना, ऊपर में वो कॉलम था, यहाँ पर पूरा इससे और बड़ा एरिया था, पूरा 500 भिक्षु लोग का मंडप था। यहाँ 500 भिक्षु लोग, यहाँ पर 3 आसन बनाया था। अजातशत्रु को बोला कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी बड़ा मंडप बनाना है, हम संघ इकट्ठा करेंगे, बहुत जरूरी बुद्ध शासन के लिए काम करना है करके। हाँ बंती हम तैयार हैं, कैसे करना है बताइए। बोला सुंदर लकड़ी का मंडप बनाने के लिए, बाकी हम भिक्षु संघ का इकट्ठा करने का काम हम कर लेंगे।
जी जी बनते ये करके वो पूरा क्या किया, बनाया। तो देखिए ज्यादा अच्छा समय है तो कुछ ही लोग निर्णय लेके सब एग्री हो जाता है। कैसे देख, पहला धर्म संगायना में 500 रन बनती था, कितना रन बनती था? दूसरी धर्म संगायना में कितना था पता है? दूसरी धर्म संगायना में 700। उससे इसके बाद 1000 10,000 लाख ऐसे दिन प्रति हर समय बहुत। क्यों? पतन होने से एग्री करने के लिए लोग बढ़ाना पड़ता है। उसमें अरहंत का कमी नहीं था, लेकिन 500 काफी था संगायना इकट्ठा करने के लिए। तो 500 अरहंत बंसी में से एक भिक्षु संघ राय दिया, आनंद बंसी को लेना है। किसको लेना है? आनंद बंसी को। आनंद बंसी धर्म भांडागारिक है, उनको अनिवार्य इस चीज में लेना है, अनिवार्य लेना है करके भिक्षु लोग बोला, कुछ भिक्षु लोग। तो इसके बाद और चुना गया विनय में उपाली आनंद बंसी को लेना है। किनको? उपाली विनय में अग्र स्थान दी। तो क्या हुआ वो मंडप जब बनाया, सब चीज हो गया, तो आनंद बंसी अपना सिंपल से रह रहे हैं, सिंपल से यहाँ आकर भगवान का चीवर ले जाके पूरा कुटिया कुटिया जाकर सब भिक्षु को बोला भगवान पर निर्वाण, भगवान पर निर्वाण, भगवान पर निर्वाण करके बहुत संवेद से चीवर, सारा चीवर अपने छाती में लगाकर भगवान अब नहीं रहे, मुझे उत्साह करो, धर्म की रास्ता पे चलो करके सारा कुटिया कुटिया में जाकर भिक्षु को बताएं। और वो चीवर को रखकर सेवा करते थे भगवान बुद्ध के नाम से। लेकिन 3 महीना हो गया फिर भी अरहंत नहीं हुए, और उनको मन से जल्दी भी नहीं। क्यों? भगवान बुद्ध एक बात भी बताते थे, मत रो आनंद, तुम्हारा अरहंत होना निश्चित है। इसके बाद वो अपना सेवा करके रहते थे, लेकिन भिक्षु संघ बोला कि संघाय न होने वाला है, आपको रहना अनिवार्य है, रहना चाहिए। महाकाश्यप बंसी भी भिक्षु संघ को, महाकाश्यप बंसी को बताया, महाकाश्यप ठीक है एग्री कर दी। तो और भिक्षु संघ बोलने लगा नहीं। एक बंसी क्या बोला, बाकी बंसी लोग नहीं। कहां पर, तीसरा कहां पर, कैसे हुआ, किसके कारण हुआ? संघ लोग बोलता है, एक पूछने के बाद बात सही है क्या, सब लोग एग्री करता है, वो पाठ करता है। फिर ऐसे एक एक करते करते विनय का पाठ होकर फिर धर्म को लिए आनंद बंसी को और बंसी लोग को, सब लोग को इकट्ठा किया हुआ था। तो आनंद बंसी को इसके बाद बैठाता है बुद्ध आसन पे। आनंद बंसी अपना वचन डालता है। कौन सा वचन? एवं में सुना, वो ऐसा मैंने सुना, मेरा कान से सुना। एकं समयं भगवा, एक समय भगवान बुद्ध। सब कौन डालता है? एवं में सुतंग डालते हैं वचन, महा आनंद बनते हैं। हम अपना कान से सुने, वो किसी का सुने नहीं, हम अपना कान से सुने बोलता है। इसके बाद सब पाठ करते समय सब भिक्षु एग्री है, और भिक्षु लोग भी है, और उसका एक एक खंडा है ना, अनुरुद्ध बनते एक और निकाय लेते हैं, सब जुट जुट के अलग अलग तरीका से बनता है, बहुत लंबा है। लेकिन समझ जाइए कि पूरा 3 महीना कितना महीना तक होता है, सिर्फ टॉयलेट के लिए और खाने के लिए जाता था, बाकी अधिकतर समय सार भिक्षु लोग संग इकट्ठा होकर वो चांटिंग होता था। बहुत सुंदर से वो सजायना हुआ, बहुत कंप्लीट रूप से। इसके बाद में तो बात समझ में आ गया क्या? तो महाकाश्यप बंसी, याद रखिए महाकाश्यप बंसी इस जगह पे बुद्ध शासन का, धर्म का शुरुआत, जो हम लोग श्रद्धा भी बढ़ाते हैं, सील पालन करते हैं, ध्यान करते हैं, अगर महाकाश्यप बंसी नहीं होते तो हम लोग शायद नहीं मिलता। महाकाश्यप बंसी नहीं होते तो आपको पता है, महाकाश्यप बंसी धर्म का सुरक्षा के लिए, विनय का सुरक्षा के लिए, बुद्ध शासन को उन्नति के लिए मन में अधिक ठान ली कि हमको रखना है बुद्ध शासन को। शासन भारधारी बोलता है, शासन को अपना सिर पे ले लिया, बुद्ध शासन को हम भार ले लेते हैं, भारी उठाएंगे। भगवान बुद्ध का धर्म विनय को हम आगे ले जाएंगे। इसके बाद दूसरी में अस्थि धातु को हम बचाएंगे, महाकाश्यप बंसी बोलते हैं। किससे? अजातशत्रु से। अजातशत्रु को बोलते हैं एक काम है, अस्थि धातु सुरक्षित नहीं है, कहाँ अभी जाएंगे वहां पर, अस्थि धातु सुरक्षित नहीं है, में अजातशत्रु में राजन, उसको इकट्ठा करना होगा, एक जगह लाना होगा।
बंती आप क्या बोल रहे हैं? बहुत युद्ध चला वहां पर धातु बंटवारा के लिए, अभी सब अपना अपना स्तूप बना रहा है और उसको लेके आना, मतलब समझ रहे हैं, इन लोग से युद्ध करना बराबर है। नहीं राजन, लाने का काम आप करना जरूरत नहीं है, हम लेकर आएंगे। हमको दिख रहा है भविष्य में ऐसा प्रॉब्लम आएगा, धातु को ऐसा हानि हो जगह जगह से, उसको इकट्ठा करना है। कैसे लाएंगे हम? महाकाश से मतलब लाने का काम हम कर देंगे। तुम सिर्फ एक बहुत बड़ा विशाल एक सुंदर में धातु मंडप, धातु मंदिर बनाओ, एक सुरक्षित स्थान बनाओ जो सारा धातु को रख सके। बात समझ रहे हैं? सारा अस्थि धातु को रख सके वो जगह बनाओ, वो यहीं से 2 किलोमीटर में है। तो वो जगह बनाता है महाकाश्यपति अपना हृदय समाधि से बैठकर सारा स्तूप के अंदर जा जाके अस्थि धातु ले लेते हैं सारा। ये सुने नहीं है ना? ओ ये बहुत फेमस जगह चीज है। और इतना थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं। 8वां जगह पे जाते हैं तो वहां पर नहीं लेने देता है नागलोक। नागो राम गांव नाम का उस श्रीलंका के लिए अलग रहता है करके नागलोक की पूजा करता है, और भविष्य में वहां से श्रीलंका जाया करके महाकाश्यपति देखते हैं, उसको वो हानि नहीं होगा, धातु नहीं होगा करके वो छोड़कर 7 स्थान का अस्थि धातु यहाँ पर लेकर आता है और लाकर बहुत बड़ा में बहुत गंभीर एक चीज बनाता है। वो में बनाने के बाद में आपको पता होगा वो क्या बोलते हैं उसको, में नाम क्या है उनका, नाम क्या है, एक यंत्र बनाता है, वो यंत्र का नाम है वाल संघाटी नाम का एक यंत्र बनाता है। वो कौन बनाता पता है? कौन है? आरंभवंती नहीं बनाते हैं, विष्कम देवपुत्र, वो देवताओं जुड़कर वो बनाता है। वो यंत्र बोलता है ऐसा बनाता है कि सिर्फ सम्राट अशोक एक राजा बनेगा उसी समय ये यंत्र खोलेगा कोई किसी के थ्रू, नहीं तो धातु कोई शायद किसके अदृश्य पावर या शायद मार पता नहीं कौन वो हानि करने वाला हो सकता है धातु, जिसके कारण वो सब अरहंत पावर लगा के उसको ऐसा करता है। अरहंत लोग मिल के करता है लेकिन उसके थ्रू होता है, कोई उसके अंदर हाथ नहीं, मतलब अंदर नहीं जा सकता, किसी को तोड़ फोड़ के नहीं जा सकता, ऐसा यंत्र घूमते रहता है, ऐसा नहीं जा सकता और सुरक्षित रहता है। कहाँ कब तक? जब तक सम्राट अशोक राजा नहीं बनता है। और वो याद दिलाता है मोगल तीसरा बनते कि आपको समय आ गया वहां स्थित धातु भगवान का स्तूप बनाने का। तो फिर श्रद्धा बढ़ने के बाद बनाने का 84 स्तूप बनाते उसी कारण भगवान का टोटल धर्म स्कंद कितना 84,000, 82,000 भगवान बुद्ध का, 2008 बनते का सारा जगह 84,000 बनाता है। इसका सारा धातु एक एक थोड़ा 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 डालता है, मेन जगह ज्यादा स्थिति के अनुसार समय के अनुसार वो सब बनाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये एक बहुत विस्मित जगह है, समझ गए? यहाँ महाश्रावक लोग यहाँ बैठे थे 3 महीना इसी आसन पे, इसी जगह जगह पे। कौन जानता है जहां पर आप बैठे वहां पर हो सकता है, लेकिन इस जगह पे सब हुआ है, इस पुण्य भूमि में हुआ, ये उत्तम भूमि में हुआ। इसलिए इस जगह को याद करके हम लोग नमन करेंगे। साधु साधु। हाँ हो हमारा सौभाग्य है कि इस जहाँ धर्म संकाय ना हुआ, जहाँ आरंभ भिक्षु लोग हम सभी लोग का अनुकंपा करके धर्म विनय और अस्थि धातु को सुरक्षा की। लोगों को पता नहीं अस्थि धातु क्यों रखा जाता है, पूजा के लिए। इसका मतलब पूजा करना इम्पोर्टेंट है कि नहीं, गौरव करना इम्पोर्टेंट है कि नहीं, धर्म मार्ग के लिए हाथ जोड़ना, फूल चढ़ाना, सत्कार करना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप लोग खुश होना चाहिए, अरे याहो हमारा भाग्य है कि हम लोग को भी इस जगह को गौरव फूल से गौरव करने के लिए, नमन करने के लिए, गुण गाने के लिए हमारा भाग्य मिला है। साधु साधु हमारा सौभाग्य मिला है करके आज हम लोग सुंदर से छोटा वंदना करेंगे। साधु साधु साधु।